हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस युद्ध पर। तो क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 बिलियन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में आपने परासरण तथा विसरण के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। तो आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परासरण से रिलेटिव जो है परासरण दाब। इससे बोर्ड में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इससे रिलेटिव डेफिनेशन पूछ ली जाती है, नहीं तो इससे रिलेटिव जो इसके न्यूमेरिकल हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक परासरण दाब को समझिए। मैंने इसकी ट्रिक बनाकर तैयार कर दी है, तो अच्छे तरीके से इसको ट्रिक को समझिए। बच्चों से निवेदन है कि आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें और नोट्स बनाते जाए मेरे ट्रिक के। ये ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मेहनत से बनाई जाती हैं, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी में नोट्स बनाते जाएं। देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या ट्रिक है? इस ट्रिक के बारे में मैंने क्या किया है कि मैंने एक पात्र लिया है और इस पात्र में मैंने एक बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगा दी है और इसमें क्या किया है, इस अर्धपारगम झिल्ली के ऊपर मैंने विलयन को भर दिया और अर्धपारगम झिल्ली के नीचे मैंने क्या भर दिया है, विलायक को भर दिया है। और हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से दाब लगा रहे हैं, दाब क्रिएट कर रहे हैं। वो किस पे लगा रहे हैं? विलयन पे लगा रहे हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। क्या इसकी परिभाषा बनती है इस ट्रिक के द्वारा? सुनिए अच्छे तरीके से। विलयन तथा विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग रख लेते हैं, जिससे परासरण क्रिया शुरू हो जाती है। मैंने आपको परासरण के बारे में समझाया था कि परासरण क्रिया में क्या होता है कि जो कम सांद्रता के विलायक के अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गमन करने लगते हैं। किनके द्वारा? अर्धपारगम झिल्ली द्वारा। कि इस परासरण को रोकने के लिए इस विलयन पर बाहर से इतना अधिक दाब डालते हैं कि विलायक के अणु विलयन में प्रवेश ही ना करें। और यही दाब विलयन का क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक सुनिए। विलयन तथा विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग रख लेते हैं, जिससे परासरण क्रिया शुरू हो जाती है। विलायक का विलयन में परासरण रोकने के लिए, विलायक का विलयन में परासरण रोकने के लिए विलयन पर डाले गए बाहरी दाब को परासरण दाब कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है, एक बार पुनः इसको देख लीजिए। विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग रख लेते हैं, जिससे परासरण क्रिया शुरू हो जाती है। विलायक का विलयन में परासरण रोकने के लिए, विलायक का विलयन में परासरण रोकने के लिए विलयन पर डाले गए बाहरी दाब को, विलयन पर डाले गए बाहरी दाब को परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप लिख लीजिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा में विलायक तथा विलयन को, विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग रख लेते हैं, जिससे परासरण क्रिया शुरू हो जाती है। इस परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर डाले गए बाहरी दाब को परासरण दाब कहते हैं। बाहरी दाब को परासरण दाब कहते हैं।
बहुत ही सरल परिभाषा है, एक बार और इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिलियन चैप्टर में। ठीक है, इससे बोर्ड में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं 2026 में आने के बहुत इसके चांस है, इसलिए इसको दोबारा अच्छे तरीके से दोबारा समझ लीजिए। मैंने क्या परिभाषा लिखाई है, विलायक और विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग रख लेते हैं, जिससे परासरण क्रिया शुरू हो जाती है। क्यों शुरू जाती है? क्योंकि विलायक के अणु का विलयन में गमन करना ही परासरण होता है। ठीक है, तो जब इनको विलायक और विलयन को अलग अलग रखेंगे, किनके द्वारा? अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, तो विलायक के अणु जो है वो विलयन में क्या होने लगेंगे? गमन करने लगेंगे। यही क्रिया क्या हो जाती है? परासरण हो जाती है। तो परासरण क्रिया शुरू हो जाती है। अब हम परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर बाहरी दाब डाल रहे हैं, बाहर से दाब डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि परासरण क्रिया रुक जाए। और ये जो बाहरी दाब है, यही दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। बस यही, इसी को मैंने शब्दों में यहाँ लिख दिया है। अब पॉइंट क्या है कि परासरण दाब को किससे प्रकट करते हैं? परासरण दाब को P से प्रकट करते हैं, P से प्रकट करते हैं। ठीक है, परासरण दाब को P से प्रकट करते हैं, या ऐसे पाई से भी प्रकट करते हैं। परासरण दाब को P या पाई से भी प्रकट करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? परासरण दाब का मात्रक क्या होता है? परासरण दाब का मात्रक या इकाई एक ही बात होती है। परासरण दाब का मात्रक, या कोष्टक में लिख लीजिए, इकाई क्या होता है? वायुमंडल होता है। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल होता है। ठीक है, परासरण दाब का मात्रक या इकाई वायुमंडल होता है। और एक वायुमंडल बराबर, एक, यहाँ से इसको अलग कर दीजिए, एक वायुमंडल बराबर 760 mm होता है। कितना होता है? 760 mm होता है। ठीक है, तो परासरण दाब को मैंने बहुत ही अच्छे ट्रिक के द्वारा समझा दिया है। परासरण दाब को P से प्रकट करते हैं या पाई से डिनोट करते हैं। इसके बाद परासरण दाब का जो मात्रक या इकाई होता है वो वायुमंडल होता है, और एक वायुमंडल बराबर 760 mm होता है। अब परासरण दाब ज्ञात करने के लिए कितने सूत्र होते हैं? 3 सूत्र होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। ठीक है, तो कौन से सूत्र होते हैं उनको अभी लिखा दे रहे हैं, तब तक आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। परासरण दाब ज्ञात करने के सूत्र, परासरण दाब ज्ञात करने के सूत्र। ठीक है, बहुत ही सरल सूत्र हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है परासरण दाब। मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि 2026 में इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। मैंने इसको ट्रिक के द्वारा समझा दिया है। यदि जिस बच्चा को इसकी ट्रिक समझ में नहीं आई है तो वो बच्चा कमेंट जरूर करें, कमेंट में लिखकर बताए कि सर मुझे ये ट्रिक समझ में नहीं आई है, तो हम इसकी दूसरी ट्रिक बनाकर वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं परासरण दाब ज्ञात करने के सूत्र। सूत्र देखो, नंबर 1 कौन सा है? P बराबर WST/mv। ठीक है, सूत्र नंबर 1। नंबर दूसरा सूत्र कौन सा इसका है? P बराबर MST। कौन सा है? MST। नंबर तीसरा इसका सूत्र कौन सा है? P बराबर CST। कौन सा है? CST। तो ये महत्वपूर्ण जो है वो 3 सूत्र हैं परासरण दाब के। P बराबर WST/mv, P बराबर MST, P बराबर CST। अब जहाँ जिनके मान है P बराबर, तो आपको पता होता है क्या है? परासरण दाब है। क्या है? परासरण दाब है। इसके बाद में S बराबर जो है वो गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक है। ठीक है, इसका मान हमेशा क्लियर रहता है, 0.0821। ठीक है, 821 लीटर वायुमंडल है ना, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ठीक है, केल्विन इनवर्स,
ये इसका मात्रक होता है, लीटर, वायुमंडल, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ठीक, अब इसके बाद टी बराबर क्या है, परमताप। क्या है, परमताप। ठीक, परमताप कैसे निकालते हैं, साधारण ताप जो डिग्री सेल्सियस में होता है उसमें क्या जोड़ देते हैं, 2 से 73 जोड़ देते हैं, वो किस में चला जाता है, केल्विन में, वही क्या होता है, परमताप होता है। ठीक है, अब m बराबर क्या है, m बराबर जो है वो है अणुभार। किसका है, पदार्थ का अणुभार। ठीक है, m बराबर क्या है, अणुभार है ना। और v बराबर क्या है, v बराबर है आयतन। क्या है, आयतन है। ठीक है, तो जब इसके न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे तब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में डिफाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके मोलरता, नॉर्मलता सभी के न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कराने हैं, जो कि बोर्ड में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो v बराबर आयतन है। इसके बाद m बराबर मैंने यहाँ बता दिया अणुभार है, गैस का मान मैंने बता दिया, गैस का मान इतना होता है। इसके बाद t का मान परमताप मैंने बता ही दिया। c बराबर और बचा, c बराबर होता है सांद्रता। क्या होता है, सांद्रता। ठीक है, c बराबर सांद्रता होता है। इसके बाद में s का मान बता दिया, t का मान बता दिया। ठीक है, तो 3 इसके महत्वपूर्ण सूत्र हैं पराशर दाब के, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको ध्यान से आप देख लेना, याद कर लेना, और इसी पे ही न्यूमेरिकल पेपर में पूछे जाएंगे। तो हम आशा करते हैं आज का टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर जिस बच्चे को आज का टॉपिक नहीं समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो दूसरी ट्रिक के साथ बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, हम आपको ऐसी बेहतरीन ट्रिक के साथ, नई कंटेंट के साथ, नई ट्रिक के साथ आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे। जय हिंद,